जगपाल सिंह जी, कुलदीप बालयान जी, महिपाल माजरा जी, महमूद अली एमएलसी साहब, विजेंद्र केशव जी और इसके अलावा कुछ हमारे पार्टी के प्रभारी हैं अलग अलग सीटों से, हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं और आपके अलावा जिला परिषद के मेंबर्स भी हैं। सबका नाम लेना मौका की नज़ाकत इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए माफ़ी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पिछले दिनों 2 मरतबा दिल्ली सरकार के लिए आप सब लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा और पिछली मर्तबा असेंबली के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम हमारे यहाँ की जनता ने किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो तवक्कुआत थी, जिस जज्बे के साथ हमारे हिंदुस्तान की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली और लखनऊ के लिए जिताकर भेजा, वो सब तवक्कुआत जो उम्मीदें थी वो सब मलिया में इस पार्टी ने कर दी। उसकी वजह यह है कि आज हमारे मजदूर भाइयों के खिलाफ कानून लाया गया। जो लोग मजदूरी करते थे किसी फैक्ट्री में, किसी दुकानों पे, किसी मॉल शॉप पे, उन सब के लिए कानून ला दिया गया कि अगर मालिक चाहेगा तो 1 महीने का नोटिस देकर या 1 महीने की तनख्वाह देकर उसको बर्खास्त किया जा सकता है। तो इससे बड़ा अंधा कानून और किसी पार्टी ने आज तक नहीं लाई। हमेशा मजदूर लोगों की जज्बात का, उनकी उम्मीदों का ख्याल रखा। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने, चूंकि ये सरकार धन्ना सेठों की सरकार है, अमीर लोगों की सरकार है, और वो भी चंद अमीर लोग जिनकी कई सौ गुना एक साल के अंदर आमदनी बढ़ती है। और जब से सरकार आई, कभी हिंदुस्तान का अमीर हुआ करते थे अंबानी जी, आज पूरी दुनिया के 10 लोगों में शामिल हो गए अंबानी साहब। उसकी वजह यह है कि ये मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों से नोटबंदी के नाम पर पैसा लोगों की जेब से निकालकर अंबानी और अडानी को देने का काम करती है। आज जिन गरीब लोगों के घरों में कुछ मजदूरी करने के बाद चंद हजार रुपए हुआ करते थे, आज वो इस पोजीशन में आ गए कि उनके घरों में 100 रुपए भी नहीं है। सब पैसा बैंकों के अंदर जमा करा दिया गया और बैंकों से वो पैसा उधार की शक्ल में अडानी और अंबानी को दे दिया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका पैसा एक तरकीब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लोगों की जेब में डालने का काम किया। इसी तरीके से अब तक मजदूर परेशान थे, लेकिन अब से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले 3 बिल जिनको हम किसानों से मुताल्लिक बताते हैं और कृषि बिल के नाम से मशहूर है, उनको पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, उनको पास कराया गया। और उनके साथ साथ उनको पास कराने के बाद ये सब इंतज़ाम कर दिया गया कि जो आज जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनके पास अभी अपनी ज़मीन है, वो एग्रीमेंट के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनको इजाज़त दी है कि वो खरीदारी करें, जो सरकारी मंडियाँ थी उनको एक तरफ करते हुए बड़े अमीर लोगों को इस बात की इजाज़त दे दी गई कि वो लोग खरीदारी कर सकें। पहले एक कानून हुआ करता था कि अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा अपने गोदाम के अंदर अनाज रखा तो आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने उन अमीर लोगों को जिनको ये चाहते हैं
उनके लिए ये कानून ख़त्म कर दिया और अनलिमिटेड, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना रख सकते हैं, बड़े बड़े गोदाम आज इस सरकार ने तैयार करा दिए ताकि आपकी आने वाली फसल को ये लोग खरीद कर अपने गोदामों में भर लें और जब फसल का वक्त खत्म हो जाएगा फिर अपने मनमानी दामों पर बाजार में बेचने का काम करें। ये एक तरीका कर दिया गया है कि आज जितने किसान हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबकी जमीनें आहिस्ता आहिस्ता उन बड़े लोगों के साथ, उन बड़े लोगों के हाथ गिरवी चली जाएगी और फिर इन गरीब लोग, ये जो किसान लोग हैं, ये बगैर जमीन के हो जाएंगे। इसका एहतमाम, इसका इंतजाम इस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो मेरे साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर 3 तरीके से इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है। जब तक आप इक़्तिदार हासिल नहीं करोगे तब तक आप अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। इस बात को आप जहन में रख लें। और इक़्तिदार हासिल करने का तरीका क्या है? पहला तरीका कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपने लोगों को जिताकर भेजें, अपनी हुकूमत बनाएं जो कानून आप लोगों के हक में बना सकता है। इसी चीज का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को जब हिंदुस्तान के अवाम ने जिताकर भेजा तो उन्होंने किसान से मुतालिक और मजदूर से मुतालिक कानून बनाए और तमाम हकूक, चाहे वो किसान के हो चाहे मजदूर के, उनको छीनने का काम इस सरकार ने कानून के जरिए किया। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप जब भी कोई इलेक्शन आए इस बात की कोशिश करें हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटने का काम ना करते हुए उन लोगों को वोट दें जो हिंदुस्तान की आवाम के लिए बेहतर सोच सकता हो। दोस्तों, एक तरीका मैंने आपको पार्लियामेंट के मुतालिक बताया, जिसमें आप पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं, जिसमें आपने मुझे भी चुना, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। मुझे चुनने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे असेंबली का, स्टेट का होता है, रियासत का होता है, प्रदेश का होता है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। चूंकि हम लोग गुमराह हो गए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हम लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, सेकुलर जहन के लोग थे, उनको बांटने का काम किया। कोई समाजवादी के नाम पर बट गया, कोई कांग्रेस के नाम पर बट गया, कोई जनता दल के नाम पर बट गया और कोई बहुजन समाज के नाम पर बट गया। हम लोग उनका मुकाबला, उनकी चतुराई का मुकाबला नहीं कर सके और कुल मिलाकर आज लखनऊ के अंदर, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में आज किसी बहन की इज्जत महफूज नहीं है। गुंडागर्दी इंतहा पर है और उस गुंडागर्दी का आपको अंदाजा होगा कि कानपुर के अंदर 14 पुलिस वालों को एक गुंडे ने मार दिया एक ही वक्त। तो आपका इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग, एक ही जाति के लोग क्यों परेशान कर रहे हैं आवाम को हमारे उत्तर प्रदेश की। मेरा आप लोगों से कहना है कि आप समझ जाएं और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्यक, इस नाम पर आप लोग न बटे। आप लोग उन लोगों को जिताने का काम करें जो सब को साथ लेकर चलने का काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोग इसीलिए जानते हैं और इसीलिए लोगों की आस्था उसके अंदर सभी बिरादरी के लोग शामिल हैं और सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। और आपको अंदाजा होगा जब बहनगी होती है सर आपके इख्तियार में, तो कभी कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई गुंडागर्दी नहीं होती।
गुंडे जेल में होते हैं और जो फिरका परस्त लोग हैं वो अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। उनको डर होता है इस बात का कि अगर हमने हिंदू मुस्लिम की बात की तो बहन जी हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका इख्तिदार को हासिल करने का। तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा अहम है और जिसके पास 75% विकास का पैसा आता है वो है आपका जिला पंचायत, वो है आपका ब्लॉक, वो है आपका प्रधान, वो है आपका नगर पालिका। इन लोगों, इन जगहों पर हिंदुस्तान के विकास का जितना पैसा आता है उसका 75% यहाँ पर आता है। तो इसलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि अगर आप अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने सेक्टर में, अपने जिले में विकास चाहते हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, क्योंकि ये ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है और इसी के पास सभी फिरके के, सभी तबके के लोगों का वोट बैंक है और सभी लोगों की इसमें आस्था है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जो अहम इख्तिदार है, जिसको हम बुनियाद कहते हैं, उसको हम पंचायत का इलेक्शन कहते हैं। ये पंचायत का इलेक्शन आने वाला है। अब से कुछ दिनों बाद आपके प्रधान का इलेक्शन होगा, आपके ब्लॉक का इलेक्शन होगा, आपके बीडीसी का इलेक्शन होगा, जिला पंचायत का इलेक्शन होगा, ब्लॉक प्रमुख का होगा और आपके साथ साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष का भी इलेक्शन होगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप सोच समझकर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करें ताकि आपका जो विकास है वो जिला परिषद से हो सके, वो ब्लॉक से हो सके, वो आपके पंचायत से हो सके, आपके प्रधान के जरिए हो सके। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ठंड के मौके में आप भारी तादाद में आज यहाँ पर जमा हुए। हमारे जो खसूसी मेहमान हैं जनाब राइन साहब, वो अभी मेरे बाद आपको खिताब करेंगे।